rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. दोस्तों, वेलकम टू नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारे इस शो की खासियत ये है कि हम आपको बहुत पुराने पुराने चुटकुलों की याद दिलाते हैं। दोस्तों, हमारे इस क्लासिक शो की तरह बचपन की यादों को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज सुबह ही हमारे बचपन के दोस्त गुल्लू मिल गए, कहने लगे हमारे जीवन में बचपन की यादों के अलावा कुछ है ही नहीं है। क्या बढ़िया दिन थे, अच्छे से याद नहीं, लेकिन हम या तो 3 बहनें और 2 भाई थे या फिर 2 बहनें और 3 भाई, लेकिन हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हर रोज शाम को पता नहीं कहाँ खेलने जाया करते थे। या तो वहाँ कोई पार्क था या शायद घर के पीछे खेलते थे, अब याद नहीं, लेकिन बचपन की यादों को भुलाया नहीं जा सकता। एक गंजा सा आदमी हमेशा हमारे घर में घूमता रहता था और हम सब बच्चों का बड़ा ख्याल रखता था और सारे बच्चे प्यार से उन्हें पिताजी पिताजी कह के पुकारते थे। या तो उनकी स्टेशनरी की दुकान थी और यहाँ वो फौज में थे। अब ठीक तरह से याद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो फौज में होते तो साल में 2 बार छुट्टी आती। अगर स्टेशनरी की दुकान होती तो हम उन्हें घर में रोज ही देखते। फिर भी मैं कहता हूँ कि गुल्लू को काफी कुछ याद था। भाई और बहनों, ये थे गुल्लू की याददाश्त के कुछ खास किस्से। अब हमारा दिल कर रहा है कि एक खास सेंटर बनाया जाए, गुल्लू मेमोरी सेंटर, और जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है उन्हें मुफ्त में गुल्लू मेमोरी कैप्सूल्स बांटे जाएं। अब फिल्मों में जानवरों से ऐसा कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा जो वो कर सकते हो। यानी कि हीरो अपने घर में एक वफादार कुत्ता नहीं पाल पाएगा, विलन शेर को अपने बाजू में बिठाकर उसके सर पर हाथ नहीं फेर पाएगा, हीरोइन कबूतर को अपने लव लेटर देकर गाना नहीं गा पाएगी, कबूतर जा जा जा। डाकू सेठ करोड़ीमल का घर लूटने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास घोड़े ही नहीं होंगे, आवाजें मुंह से निकालनी पड़ेंगी। सेठ करोड़ीमल, तुम तो जानते हो कि जब 20-20 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है चुप हो जा बेटा, वरना विक्रम पांडा आ जाएगा। लेकिन डाकू जी, हमारे घर में तो बच्चों को नहीं। बॉस बंद कर। माल निकाल, माल। वो सरदार, मैंने वो सारा माल पहले ही बोरियों में भरवा के रखवा दिया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। ये मत समझ कि हम यहाँ पर पैदल आए हैं। हमारे घोड़े तेरी हवेली के बाहर खड़े हैं और आज हम तेरी बेटी को भी उठा कर ले जाएंगे। बापू बापू, ये झूठ बोल रहा है, ये घोड़े पे नहीं साइकिल पर आया है। कली कोशिश करो, ये सब एनिमल वेलफेयर वालों की वजह से हुआ है। तुम तो जानती हो कि हम पुलिस से नहीं डरते, मगर ये एनिमल वेलफेयर वाले, ये तो मुझे चंबल में भी चैन से नहीं जीने देंगे। एक नए नियम के अनुसार अब किसी भी शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवाना जरूरी हो गया। यार वैसे रजिस्टर करवाने की क्या जरूरत है, वैसे शक्ल से पता चल जाता है कि आदमी शादीशुदा या नहीं। अब कोई भी पति अपनी पत्नी से ये कहकर नहीं मुकर सकता कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। तो लोग बेचारे पतियों का पत्नियों से बचकर भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। अब पत्नी पीड़ित पति बेचारे मैरिज कोर्ट के बाबुओं के चक्कर लगाएंगे और अपनी शादी की फाइल में से अपने पति के नाम के आगे से अपना नाम कटवा कर किसी और का नाम लिखवाने के लिए उनकी मुट्ठियां गर्म करेंगे। सरकार के हर नियम से किसी का बुरा होता है तो किसी का भला भी तो होता है दोस्तों। मेरा मन मेरा मन मेरा मन आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन बिना ही बात मुस्कुराए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। आज क्या बात है, एक तो दोनों ने फिरोजी रंग पहना हुआ है, दिल भी हमारे मिले हुए हैं, और मैंने देखा तुम छुप छुप के मुझे घूर भी रहे थे। इतने प्यार से तुम मैरिज सर्टिफिकेट में क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा था कि मैरिज सर्टिफिकेट में एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है। मुंबई में आजकल कुछ पत्नियां अपने पतियों से बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके पति काम से छुट्टी होने के बाद सीधा घर चले आते हैं। और तो और ऐसी परेशान पत्नियों से अब पुलिस भी बड़ी परेशान हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पत्नियां और पुलिस तो परेशानी करने के लिए होती हैं, ये खुद कैसे परेशान हो सकती हैं? लगता है दाल में कुछ काला है। कितने अच्छे दिन थे जब पूरी रात डांस बार खुले रहते थे। हम कभी इस बार से उस बार, कभी उस बार से इस बार, बार बार जाया करते थे और कब सुबह हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। देखिए, आप रोइए मत, आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे पूछने आई थी, आप किसी तरह डांस बार नहीं खुलवा सकते?
अच्छा, तो आप क्या बार डांसर हैं? मैं आपको बार डांसर नजर आ रही हूँ? मैं एक शरीफ औरत हूँ, मिसेस शर्मा, मिस्टर शर्मा की पत्नी। सॉरी बहन जी, आप प्लीज बैठिए। खबरदार मुझे बहन जी कहा तो। मैडम आप तशरीफ रखिए। देखिए वो दरअसल आपने आते ही डांस बार खुलवाने के लिए कहा था ना, तो हमें लगा क्योंकि आजकल बार डांसर्स बहुत परेशान चल रही हैं। इंस्पेक्टर साहब बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, अब किसी तरह डांस बार चालू करवा दीजिए। हम तो खुद यही चाहते हैं मैडम, लेकिन क्या करें, हम पुलिस वालों की यहाँ सुनता कौन। अच्छा आप ये बताइए कि आप ये डांस बार क्यों खुलवाना चाहती हैं? मेरे हस्बैंड करते हैं, वो रोज अब दफ्तर से सीधे घर चले आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैडम। क्या अच्छी बात है, घर आके शराब पीने लग पड़ते हैं, उसके बाद 3 घंटे मुझे डांस कराते हैं, उसके बाद मुझे सीटी भी मारनी पड़ती है। और सीटी की आवाज सुन के वे खिड़की से कूद जाते हैं और सुबह तक वापस नहीं आते। सहारनपुर और चंपा चटोरी कहाँ रह गई? पिछले हाफ एन आवर से वेट कर रही हूँ, टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। बेटा, मैं आपके लिए पानी और लाऊं क्या? नहीं, पानी पी पी कर वैसे भी पेट में बाढ़ आई हुई है। अच्छा सुनो, मैं ना समाज सेविका हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी ऐसी सताई हुई महिला को जानते हो जिसका ब्यूटी पार्लर में फेशियल करते हुए फेस खराब हो गया हो, या ऐसी कोई लेडी जिसके हस्बैंड ने उसे शॉपिंग के लिए प्रॉमिस किया हो और फिर। सॉरी मैम, मैं आपकी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। बड़े बदतमीज वेटर हो, कस्टमर्स को कैसे सर्विस दी जाती तुम्हें तो आता नहीं, तुम्हारी तो मैं कंप्लेन करूं। शर्मा, हाउ यू? ओ चैम्स, कहाँ हैंग हो गई थी, कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी मिस्टर शर्मा, वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड का सस्पेंशन लेटर आ गया था। तुम तो जानती ही हो, वो तो पुलिस में डीएसपी है? थे, पिछले हफ्ते ही उनके एसीपी ने उन्हें हफ्ता लेते हुए पकड़ लिया था। हफ्ते। हेलो, मैं सहारनपुर आ गई। अब सुनो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बोल बचे। मिस्टर शर्मा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़कियां इतना पढ़ती क्यों हैं जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो? कुछ नहीं स्वीटी, शादी के इंतजार में पढ़ना पड़ता है ना, वैसे भी घर से बाहर निकलने का मौका तो मिलता है। सॉरी। वो क्या है कि अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। क्यों? तेरा बॉयफ्रेंड तुझे फिर से छोड़ के भाग गया? 2 साल हो गए, ना भाग रहा है ना पकड़ में आ रहा है। अभी भी 2 घंटे से रॉयल क्लब के सामने खड़ी इंतजार कर रही थी, आया ही नहीं। ओहो, आजकल कहाँ नहीं इंतजार करना पड़ता डार्लिंग। एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, इवन इन रेस्टोरेंट्स। अब पिछले हफ्ते में 5 स्टार होटल में गई थी ना अपने हस्बैंड के साथ रात को डिनर करने के लिए, वहां भी इंतजार करना पड़ा। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग। मिसेस शर्मा, मैं सहारनपुर की बात कर रही हूँ। ये बेचारी अपने बॉयफ्रेंड के इंतजार में 2 साल वेट करती रही, और वो है कि जुलाया जा रहा है। आजकल के लड़कों के पास काम ही क्या है, जहाँ कोई सीधी सादी लड़की देखी बस हो गए शुरू। सीधी सादी और लड़कियाँ? मिस सहारनपुर, लड़की ऐसी होती है जो 5-5 को घुमा सके। घुमाने की चीज है तो घुमाएंगे ही ना। मिसेस शर्मा, आप तो शादीशुदा हो, सोच समझ के बोलिए। दिल से तो कुंवारी हूँ ना। वैसे भी हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं पता कहाँ चलता है। तो मिसेस शर्मा, हम क्या करते किसको कुछ पता चलता है? तो इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर तुम अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हो। क्यों? छोड़ नहीं सकती तो एटलीस्ट दूसरा पकड़ तो सकती हो। जिसमें तुम्हारा हस्बैंड कोई लोकल ट्रेन है जिसे एक छोड़कर तुम दूसरा पकड़ लोगी? How sad. लोकल ट्रेन नहीं है, लेकिन ट्रेन की पटरी तो है। ओह माय गॉड। दोस्तों, इस बारी ना हेलो है, ना हाय है, ना स्वागत है, ना वेलकम है,
क्योंकि स्टूडियो में एक ऐसा अनवेलकम गेस्ट है जिसे मुझे बहुत मजबूरी में आपसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे ना करूं तो इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मैडम आप तो फजूल शर्मिंदा हो रही हैं। अच्छा, मैंने तो सोचा था मैं आपको शर्मिंदा कर रही हूँ। लो कमाल है, जिस दिन हम शर्मिंदा होना शुरू हो जाएंगे ना, हमारा तो काम ही ठप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोस्तों, इनका तो कारोबारी बेशर्मी पे टिका हुआ है। मैंने वैसे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया इनसे। ये है इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर इंस्टॉलमेंट सिंह बीमा वाले। देखो जी, बीमे का मतलब है आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा और आपके भविष्य की सुरक्षा। बीमे से तो सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन जिन लोगों के पीछे आप भाग भाग के नाक में दम करते हैं वो लोग आपसे कैसे छुटकारा पाए, ये बताइए। मैडम इसका तो बड़ा सरल सा उपाय है। वो क्या है, जल्दी बताइए। आप जल्दी से जल्दी बीमा करवा लें। फिर भी आप लोगों पे किसी बात का असर होता भी है या नहीं? इतने ढीठ कैसे होते हैं आप लोग? मैडम इसी बात की तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग हमें दुत्कारते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, वही लोग बाद में इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अब देखो ना, फिल्मों में हीरोइन पहले सीन में हीरो को शट अप कह देती है और एंड में जाके शादी करवा लेती है। अच्छा, जो एक आधा आदमी आपकी बातों में नहीं आता तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए मैडम, हर आदमी आप जैसा चालाक और इंटेलिजेंट तो होता नहीं। इसका मतलब है आपको कोई चालाक और समझदार आदमी मिल जाए तो आप हार मान लेंगे। हार तो हम कभी मानते नहीं मैडम। अगर कोई बंदा नहीं मानता तो हम उसके घर वालों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके बच्चों को मनाने की कोशिश करेंगे, उसकी बीवी को मनाने की कोशिश करेंगे, किसी के शौहर को मनाने की कोशिश कर लेंगे। दुनिया में भला ऐसा कौन सा शौहर होगा जो अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर कोई कदम उठा सके? मैडम बहुत से ऐसे शौहर होते हैं जिनकी बीवियां सारा दिन शॉपिंग करती रहती हैं, किट्टी पार्टीज अटेंड करती रहती हैं, उनके दिल बैठ जाते हैं। उनको खतरा होता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो वो हमारे से हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ऐसे शौहर कहाँ होते हैं? माइंड ना करना, आपके हस्बैंड ही हैं जिन्होंने आपकी फजूल खर्ची की वजह से मेरे से हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है। फिजूल खर्ची? घर में हमारा सारा सामान जो है मेरे दहेज में आया हुआ है। मेरे शौहर जब भी गैस पर चाय बनाते, मुझे तो ये डर लगा रहता है कहीं गैस खुली रह गई तो मेरे माँ बाप का दिया हुआ इतना महंगा सामान जल के राख हो जाएगा। मैडम फिर तो आपको जल्दी से जल्दी अपने घर का बीमा करवा लेना चाहिए। बीमा? इसके दो फायदे हैं। एक तो आपके मायके का कीमती सामान बच जाएगा और दूसरा आपके हस्बैंड ने आपकी नॉलेज के बगैर जो बीमा करवाया उस बेइज्जती का आप बदला ले सकेंगे। बिल्कुल, लाओ फॉर्म। ये लीजिए। कहाँ साइन करने हैं? हाँ, यहाँ साइन करने हैं। यहाँ अपना एड्रेस भर दीजिए, यहाँ पे, और यहाँ पे साइन करना है। हाँ जी सर, शिकार फंस गया है जी। हमारे इस वाह जी वाह ज्योतिष सेंटर में आप सबका स्वागत है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ग्रहण लगने के कारण सभी राशियों पर शनि का कुप्रभाव पड़ रहा है और आपको मालूम है कि शनि का सीधा संबंध पेट्रोल से है। और जिन लोगों के पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो अपने ग्रहों को शांत करने की कोशिश करें, वरना उनके बजट पर बुरा असर भी हो सकता है। और इसलिए जिन लोगों के पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं अपने ग्रहों को शांत करने की कोशिश करें, बल्कि कोशिश करें कि अपने अपने पेट्रोल टैंक को ताला लगा के रखें, वरना कोई तेल चुरा के भाग भी सकता है। आपके पास जितने हॉर्स पावर के इंजन की गाड़ी है उतने ही हॉर्स पावर का गधा या घोड़ा खरीद के घर में रख लें। बिजली महकमे के कर्मचारियों के लिए समय बड़ा अनुकूल रहेगा और उन्हें सीढ़ियां उठाकर खंभों पर चढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जगह जगह पावर कट होने की वजह से जब बिजली नहीं आएगी तो काम क्या करना है। बहुत सी औरतों को ये शिकायत रहती है कि उनके घर की कुकिंग गैस बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। आप ये उपाय करके देखिए। आपके मोहल्ले में जो भी गैस सिलेंडर डिलीवर करने आता है उसे 3 दिन तक बकरी के दूध की खीर खिलाइए, गैस बहुत कम खर्च होगी। हेलो। हेलो स्वामी जी, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। मैं आरती बोल रही हूँ। स्वामी जी, मेरा मंगेतर बिजली डिपार्टमेंट। हाँ जी, क्या समस्या है? हेलो स्वामी जी, नमस्कार। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हेलो स्वामी जी, नमस्कार। मैं आरती बोल रही हूँ। स्वामी जी, मेरा। कोई बात नहीं, ये तो नया नया इश्क है ना। हेलो स्वामी जी, नमस्कार। मैं तो आप ऐसा करिए, एक चांदी के पत्रे पर ओम्स लॉ लिखवा लीजिए। हेलो ये एक बिजली का लॉ होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हेलो स्वामी जी, आप फिर इस चांदी के पत्रे को किसी भी बिजली घर के पिछवाड़े जाके उसे खड्डा खोद के वहां दबा दीजिए। हेलो उससे जो आपका मंगेतर है
वो 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा और इतने में उसका इश्क का भूत खत्म हो जाएगा। हेलो स्वामी जी नमस्कार, मैं आरती बोल रही। दोस्तों, आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, हमारे समाधान खत्म नहीं होंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी नई समस्याओं के साथ। ये जो आप चश्मा देख रहे हैं आप? हाँ, ये चश्मा कुछ जाना पहचाना सा है। याद आया, ये चश्मा जेम्स बॉन्ड एक फिल्म में पहनकर कुल्फी खा रहा था। शट अप, ये चश्मा तो हमारी लेबोरेटरी में इन्वेंट ही आज हुआ है। जेम्स बॉन्ड के पास कैसे चला गया? ये सन ग्लासेस है या मून ग्लासेस? मेरा मतलब धूप के लिए है या नजर के लिए? नहीं नहीं, ये सरकारी टेंशन कम करने के लिए हैं। इसमें स्पेशल एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगे हुए हैं। समझा नहीं कुछ। मैं समझाता हूँ। मान लो आप किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पे जाते ही आपको सारे दफ्तर में सड़ियल से बाबू दिखाई देते हैं, सबके चेहरे उतरे होते हैं। लेकिन अगर आप ये चश्मा पहन के जाएंगे, सब आपको मुस्कुराते दिखाई देंगे, स्माइलिंग फेसेस। आप इस चश्मे को ले जाइए और किसी दफ्तर में ट्राई करके देखिए। मैं इसे ले जाके क्या करूंगा? मुझे इसका कोई फायदा नहीं। क्यों? मैं तो खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट का सड़ियल से बाबू। क्या कर रहे हो? पापा, मैं हैरी पॉटर हूँ। शराब, तुम कभी भी हैरी पॉटर नहीं बन सकते। पर क्यों पापा? क्योंकि जिन और पॉटर में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें उड़ने के लिए ये झाड़ू की जरूरत नहीं। हम जब उड़ते हैं तो धुआं छोड़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। जब हम धुआं छोड़ते हैं तो ऊपर उठते हैं। वैसे भी ये पॉटर्स लोग बिना किसी मतलब के किसी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जबकि हम लोग जिन अपने आका के बुलाने पर हाजिर होते हैं। वैसे भी ये पॉटर्स लोग कुली होते हैं, कुली। नहीं पापा, मुझे तो हैरी पॉटर ही बनना है। शराब, तू जिन का बेटा है, जिन ही रहेगा। तू कभी भी हैरी पॉटर नहीं बनेगा। हाँ, जिससे ये भी तुम्हारी तरह जिंदगी में लोगों की बेगारी ढूंढता रहे। अरे कोई भी एरा गेरा नत्थू खेरा जरा सा चराग दिसे और ये चला जाए तुम्हारी तरह अपना घर परिवार छोड़कर उनकी जी हुजूरी करने के लिए। जिन, हमारा फर्ज है लोगों की खिदमत करना। तुम्हारे फर्ज से बच्चे की स्कूल की फीस जमा नहीं होती। 2 वक्त का स्टोव नहीं चलता घर का। गैस खत्म हो गई थी। वो गैस तो तुम अपने उस संता सिंह को दिया था ना। अरे जरा सा चराग घिसा उसने और चले गए देने से सिलेंडर। संता सिंह मेरे आका है, उनके खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। हाँ, घर में फाका और तुम्हें तुम्हारे आका की पड़ी। अरे जरा सा किसी ने चिराग क्या घिसा, चले गए उसकी ख्वाहिशें पूरी करने। आका ने मुझे बुलाया है। नहीं, आज तुम कहीं नहीं जा सकते। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हमने हम दोनों को घुमाने का वादा किया है। ओहो जिन्नी, तुम मैरिज एनिवर्सरी की बात कर रही हो। अगर लाटू जग जाता, आई मीन ये बल्ब जग जाता, तो मैं फेरे छोड़ के भी जा सकता था। संता सिंह इज सुप्रीम फॉर मी। मैं आ रहा हूँ मेरे आका। हे भगवान, तू किसी औरत को जिनकी बीवी मत बनाना। मेरे आका। हुक्म क्या है यार? इतनी देर से मैं चिराग खींच रहा हूँ, इतनी देर लगा दी आने में। सर को थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम। तू आजकल मेरे काम बड़े ध्यान से नहीं कर रहा। गुस्ताखी माफ मेरे आका, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे है कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। जो हुक्म मेरे आका। और मुझे मसाला फिल्म लिखने के लिए एक अच्छा सा राइटर चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। राइटर मेरे आका। मैं कहाँ हूँ? आप एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के ऑफिस में हो। हम आपसे एक मसाला फिल्म लिखवाना चाहते हैं। ओके, आपके पास वो अंग्रेजी फिल्म है जिसकी नकल करके मैं फिल्म लिखूंगा? तो ये कैसा राइटर पकड़ के लाए हो जो नकल मार के फिल्म बनाना चाहता है? क्या बात करते हो? पहली बार फिल्म बना रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे आका। आप दोनों स्टोरी सेटिंग करो, अगर कोई और काम हुआ तो मुझे बुला भेजना है। ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ गया? प्रोडक्शन मैनेजर नहीं, वो हमारा जिन था। 4 दिन से कपड़े धोने वाली बाई नहीं आ रही है। तो तुम क्या चाहती हो, इस घर के गंदे कपड़े मैं धोऊं? मैं जिन हूँ, कोई धोबी नहीं हूँ। 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ी, एक वॉशिंग मशीन ला के दे दो। लेकिन तुम्हारे पास इस घर में कुछ देने के लिए होता है क्या? दुनिया को बांटते हो और हमें डांटते हो। तुमसे अच्छा तो मैं किसी धोबी से शादी कर लेती। कम से कम मुझे ही कपड़े तो नहीं धोने पड़ते। तो अभी क्या बिगड़ा है? अब मेरे पास बचा ही क्या है। शादी से पहले मैं अपने शहर की हुस्न परी हुआ करती। मेरे लिए ईरान और इराक के जिनों के रिश्ते आते थे।
लेकिन मेरी किस्मत में लिखा था ये गुरदासपुर का जिम। लो, वो बल्ब जल गया तुम्हारे उस मरे आका का। खबरदार जो मेरे आका के बारे में कुछ बोला। संता सिंह इज ग्रेट। मैं आ रहा हूँ मेरे आका। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा वो संता सिंह अपने घर में कितने दिन तक रखता है तुम्हें। जो हुक्म मेरे आका। भाई मुझे अपनी फिल्म के लिए एक बड़ा स्टार चाहिए। अगर सलमान खान मिल जाए ना तो कमाल हो जाए। वो डेटे नहीं दे रहा। जो हुक्म मेरे आका। बलवान खान मेरे आका। ये बिना शर्ट के ही आ गया अभी। इसको जिम से उठा कर लाया हूं मेरे आका। बिजली वाले आए थे लाइट काटने के लिए। 4 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है। घर में एसी चला के लेटी लेटी डीवीडी देखती रहती हो, जाके बिल जमा नहीं कर सकती? लाइन देखी है तुमने? सुबह लाइन में लगो तो रात का नंबर आता है और रात को काउंटर बंद हो जाता है। बाकी लोग क्या करते हैं? उनके आदमी लगते हैं वहां लाइन में जाकर। मैं जिन हूँ, आदमी नहीं हूँ, लाइन में नहीं लग सकता। कट जाने तो बिजली न रहेगी बिजली और न चलेंगे तुम्हारे आकाओं के बल। और वो तुम्हारा फिल्म प्रोड्यूसर क्या नाम है? हाँ, वो संता सिंह नीचे बैठा बैठा चराग घिसता रहेगा। बिजली का बिल कहाँ है? पापा, बल्ब जल गया। हाँ संता सिंह, मैं आ रहा हूँ मेरे आका। देखो बाहर के चिरागों की कितनी बड़ी है और बेचारा घर का चिराग पड़ा पड़ा धूल खा रहा है। जो हुक्म मेरे आका। हुक्म ये है कि हमारी फिल्म जो है फाइनेंस की वजह से फंस गई है। अगर कोई अच्छा सा फाइनेंसर फिल्म में पैसा लगा दे तो निकल जाएंगे हम। जो हुक्म मेरे आका। फाइनेंसर मेरे आका। आप हमारी फिल्म में पैसा लगा दोगे? लगा देंगे, लेकिन स्टार कास्ट क्या है? बलवान खान है जी, चूही पावला है। हाँ, लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। आज केवल वाला आया था, पूरे 3 महीने का बिल। तुम रोज ना रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके बैठी रहती हो। जहां मैं जिन हूँ, कोई मिडिल क्लास क्लर्क नहीं हूँ। 3 महीने का बिल भरा क्यों नहीं? तुमने पिछले 3 महीनों से एक फूटी कौड़ी भी दी है घर में। ठीक है ठीक है, केबल कटवा दो। वैसे भी छोटू के एग्जाम आ रहे हैं। मुझे हैरी पॉटर देखना है पापा। ओहो, हैरी पॉटर का पुत्र। केबल कटवा दो बस। संता सिंह इज ग्रेट। मैं आ रहा हूं मेरे आका। और राइटर साहब, हमारी फिल्म हिट तो हो जाएगी। तौबा 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 तौबा। क्या फिल्म लिखी है मैंने सर। बस मैंने तो भी हॉल के बाहर खड़े होकर ये देखना है कि बंदे अंदर जाते हैं या नहीं जाते। वो ये बात तो जिन बता देगा अपना। क्यों भी जिन भाई, आप ये बताओ कि हमारी फिल्म हिट हो जाएगी कि नहीं? अरे ये तो इस्तीफा लिख के चला गया। किस लिए? इसने लिखा है कि मैं दुनिया की हर चीज बता सकता हूं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कोई फिल्म हिट होगी या नहीं। ये भी क्या?